जो कुछ भी करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। America. America. Whatever is doing America is doing it. जो कुछ भी हो रहा है अमेरिका कर रहा है। ये वो फिक्र है जो हमें अक्सर आम लोगों के ज़बानी सुनने को मिलता है, और ये बात बहुत हद तक दुरुस्त भी है। अमेरिका हमेशा ही मुख्तलिफ तनाज़ात का हिस्सा रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो या कोई फौजी तनाज़ा हो। हमेशा ही हमने अमेरिका को दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इंटरफेयर करते हुए पाया है। वो मुल्क जिसका पिछले कुछ अर्से में बजट 3 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। 294 बिलियन से आज 3 टाइम्स होने के बाद 762 बिलियन तो 2022 में था, और अभी हाल ही में एक नई जंग स्टार्ट हुई जिसके बाद उसने 1000 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का इरादा कर लिया है। इतनी ह्यूज अमाउंट सिर्फ और सिर्फ अपने डिफेंस बजट पे या दुनिया पे अपना होल्ड कायम रखने पे ही सर्व की जाती है। जब भी बात फौजी तनाज़ात की आती है तो अमेरिका की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, चाहे उसमें गल्फ वॉर हो, चाहे उसमें वर्ल्ड वॉर हो, चाहे उसमें सर जंगें हों और दहशतगर्दी के खिलाफ जंगें हों। अमेरिका को हमने हमेशा ही मुख्तलिफ जंगों का हिस्सा पाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिका ने अपनी इस सारी हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा और हमेशा ही खुद को ऐसी पोजीशन में पाया है जहां पर मफादात और सेल्फ डिफेंस और कौमी सलामती, नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा ही उसने पहले नंबर पे रखा है और कोशिश की है कि इसका हल फौजी ताकत के जरिए ही किया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम पहले जाने कि अमेरिका की हिस्ट्री क्या रही है अब तक मुख्तलिफ जंगों में इन्वॉल्व होने की। और हम देखते हैं कि पिछले 125 सालों के अंदर अमेरिका डायरेक्ट 20 से भी ज्यादा जंगों में इन्वॉल्व रहा है, और ये जंगें सिर्फ उसकी सरजमीन पर नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर लड़ी गई है। लेकिन अगर हम गौर करें तो इस डिप्लोमेसी में बहुत सारे मुल्क हैं जो अमेरिका के खिलाफ भी है, और बहुत बड़ी बड़ी ताकत ग्रेट यूएसएसआर, चाइना, ये सारे के सारे अभी भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हम इकोनॉमी को बेहतर करें और उसी के जरिए ही तमाम दुनिया को अपनी उस पोजीशन में लेके आए जहां पर सबके पास इक्वल राइट हो। ताहम हम आज जायजा लेंगे कि अमेरिका ने कौन कौन सी जंगें लड़ी है। इतनी सारी जंगें लड़ने के बाद अगर हम देखें अमेरिका की ये हिस्ट्री तो हमें नजर यही आता है कि एक प्रेसिडेंट जब जाता है तो वो हमेशा दूसरे प्रेसिडेंट के डिसीजंस को अपोज करता है और कहता है कि हमने बहुत सारे इसके अंदर पैसे और लोग और टाइम जाया कर दिया है। क्या ये मिसकैलकुलेशन नहीं है? डेफिनेटली ये मिसकैलकुलेशन और मिस इंटरप्रिटेशन और मिसकम्युनिकेशन ही है। लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका का क्योंकि बहुत सारे उसमें डिप्लोमेसी में भी होल्ड है, इसीलिए बहुत सारे मुल्क उसके खिलाफ नहीं बोलते। जरूरत इस समय की है कि क्या ये डिप्लोमेसी के जरिए हल नहीं हो सकते तनाजात, क्योंकि यही हमेशा पहला और आखिरी ऑप्शन होता है। चाहे हम अफगानिस्तान वॉर की क्लोजिंग देखें, वो भी एट द एंड टेबल टॉक के जरिए ही खत्म हुई। इसी तरह ईरान का न्यूक्लियर मामला भी इसी तरीके से खत्म हुआ। तो जब एंड ही इसी के ऊपर होना है तो पहले हम ताकत का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हमेशा ही इन तनाजात की रोकथाम के लिए कुछ बुनियादी वजूहात को हल करना बहुत जरूरी है, जिसमें सरमायाकारी सबसे ज्यादा जरूरी है, और तमाम फिरकों में मुआशी ताउन, समाजी अदम इस्तेकाम और सियासी अदम इस्तेकाम, इनको अगर हम खत्म कर दें तो अल्टीमेटली ये इंतहा पसंदी या तनाजात की वजह नहीं बनेंगे। और जरूरी भी यही है कि हम सफारतकारी और ताउन तनाजात पर जोर देते हुए सिर्फ अमन की कोशिश करेंगे। और जरूरत इस समझ की है कि दुनिया के चैलेंजेस इस वक्त एक इज्तिमाई कोशिश करने से ही हल होंगे। अमन, इंसाफ और इंसानियत को फरोग दिया जाए, फिर ही जाके एक मुस्तहकम और हम आहंग बरादरी कर सकती है। लेकिन हर दफा एक ही चैलेंज करने से ये हमेशा ही मसाइल में बढ़ता रहेगा और इसमें कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं अंडरस्टैंड करने की जरूरत है अमेरिका के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन जब भी बात होती है किसी भी उसमें, हमारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और अब कम्युनिकेशन का दौर है, कोई बात की छुट्टी नहीं रहती। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इज्तिमाई तौर पर एक मुस्तहकम और हम बरादरी कायम की जाए, और सिर्फ सियासी तरीके से या पॉलिटिकल टॉक के जरिए या डिप्लोमेटिक टॉक के जरिए ही इसको हल किया जाए। अदरवाइज के बहुत बुरे और लंबे अरसे तक बुरे असरात रहते हैं।